अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कर रही हूँ जी सुबह का नाश्ता। मैंने बनाए थे भरे हुए करेले, कीमा भर के बनाए थे। अगर किसी ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लास्ट में दिखा दूँगी अपनी वीडियो, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और चाय भी आ गई थी। वीडियो मैंने उस दिन जो थी चने की दाल के साथ बनाए थे, आज मैंने कीमे के बनाए थे। तो जी हमारी जायशा रानी तैयार हो चुकी है। आप इसकी ज़रा दो एंटीने चेक करें और बस ये तैयार शहर थी, सीप भी तैयार हो रहा था। तो ये है जी वो हमारा छोटा सा पौधा कह सकते हैं हम लोग, हाँ, तो जिस पर लगते हैं जी फालसे। और ये आप देख रहे हैं एक जो है वो पक चुका है। दो तीन और भी थे, लेकिन अभी आजकल मैंने सुना एक बीमारी आई हुई है जो कि जो हम फल जो जानवर थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, यानी खा लेते हैं, तो उसको अगर हम लोग जूठा करके खा लेते हैं तो उससे वो बीमारी आ जाती है। तो मैंने सख्ती से सबको मना किया हुआ है कि कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसे ना ले। तो ये दोनों लाइन में खड़े हो चुके थे। अब दोनों ज़िद कर रहे थे कि मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो फिर जाहिर है माँ के लिए तो सब एक जैसे होते हैं। तो फिर पहले थोड़ा सा मैंने बाइट हसीब को दिया, क्योंकि जायशा जो है ना उसको बाइट लेनी नहीं आती है। तो ये देखिए आप दोनों के एक्सप्रेशन चेक करें, दोनों खा चुके थे। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो तैयार हो गए थे। कितना मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है। और जायशा की बातें आप चेक की हैं कैसी पटर पटर ज़ुबान चलती है इसकी। और हम लोग जी घूमने जा रहे थे, क्योंकि बच्चे मुझे ना 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, 2-3 हफ्तों से, कि भाई हमने घूमने जाना है घूमने जाना है घूमने जाना है। तो फिर आज मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने ऑटो करवाया। मैंने कहा चले भाई सब चलते हैं। तो फिर मैं भाई और भाभी और ठंडी हवा आ रही है आपको। जी से पूछो, मज़ा आ रहा है? चल उतार इसको नीचे। भाभी और पापा दोनों मैंने साथ दोनों को ले लिया था। मैंने कहा था चलें भाई इनको थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं, और साथ में कब्रिस्तान से भी होते हैं, क्योंकि बाइक पर जाती हूँ तो मैं ही जाती हूँ या मेरा भाई जाता है, तो भाभी वगैरह इन लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने कहा चले इसी बहाने हम लोग जो है वो कब्रिस्तान से भी हो आएंगे और फिर बाकी जो है बच्चों को भी घुमा के ले आएंगे। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे, और ये मस्जिद मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना दूर से। तो खैर हम लोग जो है सी व्यू के करीब पहुँच चुके थे। ये जो है वो सामने जो KFC वाला रोड है, ये वो वाला रोड निकल रहा था जहाँ से हम लोग निकल रहे थे। तो फिर बस अच्छा मैंने नोट किया है यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं ना, यानी अंदरूनी सिंध के या जो पंजाब से घूमने के लिए आते हैं, मैंने लोगों को देखा है भाई, यकीन करें ऐसे तैयार होकर आते हैं ना, नए सूट, हील वाली चप्पल, लिपस्टिक, ये वो इतना कुछ उन्होंने लगाया होता है ना कि मतलब मुझे हैरानगी होती है कि कैसे इतना कुछ लोग लगा कर आ जाते हैं। और हम लोग यकीन करेंगे, मैं तो ज़िंदगी के जो पुराने कपड़े होते हैं ना वो निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि वहाँ पर क्या हाल होने वाला है। हम लोग तो इतना मतलब सी व्यू ना इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि अब तो हम लोग जाते हैं। अभी भी मैं बहुत टाइम के बाद जो है पानी के अंदर गई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है मैं लास्ट कब गई थी। आई थिंक हसीब भी नहीं उस वक्त हुआ था जब मैं गई थी। तो मैं पानी के अंदर जाती नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं, लेकिन खैर बच्चों के लिए जाना पड़ता है। तो अभी बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैं लेकर गई थी। जो भी पीछे वाली बिल्डिंग दिखा रही थी, कल मुझे पता चला है कि जो आप लोगों को पता होगा कि उस्मान गाजी वाला जो ड्रामा आता है, वो जो हैं वो आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो इस जगह पर वो उनको रिहाइश मिली थी। तो यहाँ पर मेरे भाई भी वहीं पर था, क्योंकि उसकी जॉब वहीं पर होती थी, तो उसके साथ ही था। कल उसने वीडियो कॉल पर हम लोगों को लाइव में दिखाया था। तो मेरी भाभी कल बता रही थी, तो उसकी ड्यूटी मेरे भाई की वहाँ लगी हुई थी। तो ये जो है जायशा अपनी दादों को जो है वो जफ्फियाँ डाल रही थी, प्यार कर रही थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और अभी यहाँ आके पता चला अभी यहाँ पर तो पानी ख़त्म हो गया था। खैर हमने ऐसी फिर मम्मा की कब्र की सफाई वगैरह कर दी, और फिर मैं बच्चों को लेकर जो है वो पहुँच चुकी थी। और बस हमारे बच्चों की ज़रा स्पीटें चेक करें। भाभी मेरी ने बड़ी इसको जायशा को नया सूट पहनाया कि चले मैं वहाँ जाके चेंज करवा दूँगी, या कब्रिस्तान से वापस आएंगे तो दूसरे कपड़े पहना दूँगी। पर हमारी जायशा ने इतना मौका ही नहीं दिया कि हम जो इसकी शर्ट तक चेंज करें। चलो पैंट तो दूर की बात है, ये आप चेक करिए, अभी हम लोग आगे भी नहीं पहुँचे थे और ये दोनों रेत में लथपथ हो चुके थे। और हसीब तो थोड़ा कम ही हुआ था, उसने सिर्फ हाथ पैर बड़े थे। और ज़रा जायशा को चेक करिए आप क्योंकि ये भी पहली दफ़ा आई है अपने होशो हवास में। एक दफ़ा पहले आई थी तब छोटी थी, और अभी आप देखिए इसकी स्माइल चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और फिर ये सीप की वीडियो बनाई तो सीप तो भाग गया था, और जायशा जो है वो बस अपने ध्यान लगी हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कपड़ा बिछाया, और कपड़ा भी नहीं हम लोगों से बिछ रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी।
हम लोगों ने पकड़ पकड़ के फिर एक जना इस एक कोने पे बैठ गया, एक दूसरे पे बैठ गया, ऐसे करके हम लोगों ने एक कपड़ा बिछाया है। माशाल्लाह से हवा बहुत तेज़ होती है, आपको पता है वहाँ पर। तो फिर बारी बारी बच्चों को बिठाया और जायशा के पैर फुल भर चुके थे, इसको फिर साइड पे करके पहले इसके पैर वैर साफ़ किए, फिर हम लोग बैठे। तो ये मैंने घर से सैंडविच वगैरह बनाए थे। तो ये वाला जो सैंडविच था ना, ये वाइट ब्रेड का था और वो ब्राउन ब्रेड के थे, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, तो मैंने ब्राउन ब्रेड के बनवाए थे सबके लिए, और भाभी नहीं खाती है। तो ये नगेट्स थे और इनका एक सीन हो गया, मेरी भाभी इनको ऊपर रख कर ना भूल गई हल्की आंच पे तवे पर रख कर ना, और भूल गई थी, और बाद में मुझे ना थोड़ी सी स्मेल आई तो मैं भागी हूँ, तो फिर ये थोड़े से बच गए, वरना तो ये बिल्कुल जल जाने थे। और यहाँ पर चाय बनाई थी हम लोगों ने। जो हमारे साथ ऑटो वाला आया था तो वो भी जानने वाले ही हैं, मतलब उनके साथ ही हम कहीं भी आते जाते हैं ना, तो वो वहीं पर बैठ गए थे ऑटो के पास ही, तो चाय हमने वहीं पर भिजवा दी थी। तो बस जी यहाँ पर फिर ठंडी ठंडी रेत के ऊपर चलते हुए हम अपने साहिल की तरफ अपना सफ़र हमने शुरू किया। और यकीन करें, इस रेत के ऊपर चलना भी बड़ा अजाब है, मतलब इतनी मुश्किल से पैर उठते हैं ना, पैर जो ऐसे भारी हो रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग चले। तो ये जो है ना, आप लोग देख रहे हैं शेल्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे। अभी जो भी लोग वहाँ पर गए होंगे, जिनकी भी आपने वीडियोस चेक की होंगी ना, सबकी वीडियोस में आप लोगों को शेल्स नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा शेल्स बाहर आए हुए थे और ये हम लोग सब देख रहे थे, सब लोग उठा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छे लगते हैं, और हम लोग कई दफ़ा इकट्ठे करके लेकर आए थे पहले भी, जब हम छोटे होते थे। लेकिन पापा ने कहा कि अभी लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वापसी में आप लोग लेना। तो फिर हम लोग चल पड़े, छोड़ दिया हम लोगों ने। वो सूखी रेत थी, और ये जो यहाँ पर पानी शाम के टाइम पे आगे तक आ जाता है। तो ये फैमिली आप देख रहे हैं ज़रा, भाई सही है, इन्होंने कंबल शंबल बिछाया और अंकल ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा हम लोग तो भाई मैंने आपको बताया, यहाँ मेरे पापा मुझे कह रहे थे जो है ना, आगे तक नहीं जाना, बहुत ज़्यादा रेत फंस जाएगी ट्राउज़र्स में, ये वो। मैंने कहा पापा जी टेंशन ना लो, मैं तो पुराने कपड़े निकाल के पहन के आई हूँ, क्योंकि पानी में जाना है भाई। अब आए हैं इतने टाइम बाद, तो फिर पानी में तो जाना ही है। और हमारा हसीब तो ये देखें, वो जाते ही घुस गया था पानी में, और ऐसे नहाया और मिन्नतें कर रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। बड़ी मुश्किल से इसको पानी में से हमने निकाला था। हमारी जायशा पीछे तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही वो पानी में आई है, उस लड़की ने ऐसा शोर मचाया है ना कि मतलब डर गई वो, और शदीद डर गई। और इतना ज़्यादा डर गई कि उसने एक ही शोर मचाया हुआ था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मम्मा मैं गिर गई, मम्मा मैं गिर गई, मुझे बचा लो। मतलब उसको पूरे रास्ते ना उसकी मम्मा ने और मेरे पापा ने जो है ना उसको उठा के रखा है। वो लड़की नहीं खड़ी हो रही थी। यहाँ पर हम उसको बार बार बोल रहे थे आ जाओ, देखो वीर जी भी आगे चले गए हैं। वो हसीब को वीर जी बोलती है, लेकिन नहीं भाई, उस लड़की की तो एक ही ज़िद थी, मैं नहीं जो है वो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको ऊँट की सवारी करवाई। मुझे कह रहे थे आप बैठो, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं बैठ सकती। मुझे ये नहीं कि मुझे डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सी ऐसे उलझन सी होती है। तो भाभी को और बच्चों को बिठा दिया था ज़बरदस्ती। बच्चे नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इनको बिठाया था। तो अब जब उतर रहे थे तो हसीब शोर कर रहा था। हसीब कह रहा था मैंने आपको बोला था मुझे नहीं बैठना, आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया, ये वो। जायशा वो अलग से चीखें मारी थी, मम्मा मुझे पकड़ लो, मम्मा मुझे पकड़ लो। मतलब बहुत अच्छी है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और जो है बच्चों को खुश करना होता है, ज़ाहिर है क्या कर सकता है बंदा। नहीं दिल करता और नहीं घरों से निकलने को टाइम मिलता, लेकिन जो है निकाल लेते हैं हम लोग थोड़ा टाइम। यहाँ पर देखें ना आप, बच्चे की तरह इतनी मुश्किल से इन दोनों को उतारा। उसके बाद भाभी मेरी जो है उनको भी पकड़ पकड़ के पापा ने उतारा, बड़ी मुश्किल से उतरी। बस फिर हम लोग जो हैं थक गए थे और रात भी होने वाली थी, ज़ाहिर है ऑटो करवा कर आए हुए थे हम लोग। तो बस फिर हम लोगों ने जाने की तैयारी की। हसीब जो है यहाँ पर छोटी सी शेल जो पानी में से निकाल के लेकर आया था, और ये देखिए वापसी में हम लोगों ने फिर उठा के हम लोगों ने अपने दुपट्टों में डाल लिए थे। भाभी ने भी अपने दुपट्टे में डाल लिए और मैंने भी अपने दुपट्टे में डाल लिए। बस जी, फिर यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था, क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया था, और अंधेरे से पहले पहले हम लोगों ने घर पहुँचना था। और घर पहुँचने से पहले जो है वो ऐसे कैसे भाई, हम लोगों ने फिर गोलगप्पे भी खाए थे, और गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग जो है अपने घर की तरफ वापस आ गए थे। होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो छोटी सी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।